ऐसा क्या कारण था जो सप्त ऋषियों में प्रमुख ऋषि अत्रि की पत्नी देवी अनुसूया को त्रिदेव निर्वस्त्र देखना चाहते थे? इसके लिए पुराणों में उल्लेख एक कथा को श्रवण करना जरूरी है। जो कथा कही गई है उसके अनुसार इस सारे फसाद की जड़ नारद जी थे, लेकिन इससे पहले सती की भी बात करनी जरूरी है। भारतवर्ष की सती साध्वी नारियों में सती अनुसूया का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म उच्च कुल में हुआ था। ब्रह्मा जी के सप्त ऋषियों में शामिल मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति रूप में प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा और प्रेम से इन्होंने महर्षि अत्रि का दिल जीत लिया था। ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र दुर्वासा चंद्र दत्तात्रेय के पिता और कर्दम प्रजापति व देवाहूति की पुत्री अनुसूया के पति थे। एक बार ऋषि अत्रि कुछ दिनों के लिए आश्रम से बाहर गए थे। तब त्रिदेव देवी अनुसूया के आश्रम में ब्राह्मण के बीच में भिक्षा मांगने पहुंचे। आश्रम के द्वार पर 3 ब्राह्मणों को देखकर सती आदर सत्कार से उनके लिए भोजन लेकर आई, लेकिन तीनों ब्राह्मणों ने कहा, जब तक आप संपूर्ण वस्त्र उतार देकर हमें भिक्षा नहीं देंगी तब तक हम इस भिक्षा को स्वीकार नहीं करेंगे। यह सुनकर देवी सती सन्न रह गई। उन्होंने अपने तपोबल व सतीत्व के बल पर जान लिया कि तीनों ब्राह्मण उनके आश्रम में जो भिक्षा मांगने आए हैं वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि के रचयिता, पालनहार व संहार करने वाले यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। कथा में कहा गया है कि तब देवी अनुसूया ने अपने सतीत्व के बल पर उन तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर भिक्षा दी। इस प्रकार त्रिदेव माता अनुसूया के वो 3 वात्सल्य प्रेम के बंदी बन गए। इधर जब 3 देवियों ने देखा कि हमारे पति तो आए ही नहीं, वो चिंतित होने लगी। आखिर तीनों अपने पतियों को ढूंढती ढूंढती त्रिलोकी का चक्कर लगाते लगाते चित्रकूट पहुंच गई। संयोग से वहीं नारद जी से उनकी मुलाकात हो गई। त्रिदेवियों ने नारद जी से पूछा कि उनके पति कहाँ हैं। नारद जी ने कहा, वे तो आश्रम में बालक बनकर खेल रहे हैं। त्रिदेवियों ने अनुसूया जी से आश्रम में प्रवेश की अनुमति मांगी। अनुसूया जी ने जब उनका परिचय पूछा तो त्रिदेवियों ने कहा, माता जी, हम तो आपकी बहू हैं, आप हमें क्षमा करें, हमारे पतियों को लौटा दें। उनका द्रविड़ पुकार सुनकर अनुसूया जी का हृदय भी पिघल गया, द्रवित हो गया। उन्होंने बच्चों पर जल छिड़ककर उन्हें उनका पूर्व स्वरूप प्रदान किया। अंततः उन त्रिदेवों की पूजा स्तुति की। त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर अपने अपने अंशों से अनुसूया के पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान उन्हें दिया। अब इससे पूर्व की कथा श्रवण कीजिए। हुआ यह कि त्रिदेव की पत्नियों सरस्वती, लक्ष्मी जी और देवी पार्वती को अभिमान हो गया कि उनसे बड़ा पतिव्रता त्रिलोकी में कोई नहीं है। उनका अभिमान नष्ट करने के लिए ही नारद जी की मदद से त्रिदेव ने यह लीला की थी। 3 देवियों को अहंकार नष्ट करने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की। फलतः वह श्री लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल की तरह खिल उठा। लक्ष्मी जी ने नारद जी का सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया और फिर सृष्टि में क्या चल रहा है इस विषय पर बात करने लगी। नारद जी बोले, माता जी क्या बताऊं, कुछ बताने के लिए नहीं बनता। अब की बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट की ओर चला गया। वहां मैं महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचा। माता जी, मैं तो महर्षि की पत्नी अनुसूया जी का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। 3 लोक में उनके समान पतिव्रता कोई अन्य नारी नहीं। यह बात लक्ष्मी जी को कुछ चुभ गई। उन्होंने पूछा, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? नारद जी बोले, माता जी, आप ही नहीं, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनुसूया की तुलना में पतिव्रता नहीं है। इसी प्रकार की बातें देवर्षि नारद ने माता पार्वती और देवी सरस्वती से भी जाकर कही और उनके मन में भी सती अनुसूया के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जला दी। अंततः तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनुसूया के सतीत्व की परीक्षा लेने को बाध्य कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे। 3 देव मुनियों को वेश में थे। उस समय महर्षि अपने आश्रम पर नहीं थे। अतिथि के रूप में आए त्रिदेवों का सती अनुसूया ने स्वागत सत्कार करना चाहा, किंतु त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। सती अनुसूया ने उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो आप लोग मेरे द्वारा की गई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे? मुनियों ने कहा, हे देवी, यदि आप निर्वस्त्र होकर हमारा सत्कार करेंगी तो हम जरूर ग्रहण करेंगे। यह सुनकर सती अनुसूया सोच में पड़ गई। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सारा रहस्य समझ में आ गया। वह बोली,
मैं आप लोगों का निर्वस्त्र होकर आतिथ्य करूंगी। अंजलि में जल छिड़क कर सती अनुसूया ने कहा कि आप तीनों 6 माह के बच्चे बन जाएं। पतिव्रता का इतना कहना था कि त्रिदेव 6 माह के बच्चे बन गए। माता ने निर्वस्त्र होकर उन्हें अपना स्तनपान कराया, उन्हें खेलने के लिए पालना दिया और भोजन कराया। यह देवी अनुसूया की कथा थी। ऐसी ही एक और पौराणिक की कथा के साथ शीघ्र आपसे रूबरू होंगे। तब तक न्यूज़ ट्रैकर 24 से शेखर शर्मा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपसे विनम्र आग्रह है कि चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो लाइक शेयर व कमेंट करें। धन्यवाद।